हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है, लेटर टू गोपाल कृष्णा 1969। We say that if Krishna is truth, the world is also truth, because the world is a manifestation of Krishna's energy. So if Krishna is true, how his energy can be false? The Mayavadis preach so-called monoism, but they always distinguish Brahm and Maya. They say Brahm is true, Maya is false. We say Maya is true, and because it is Krishna's energy, she must be employed in Krishna's service. इसका हिंदी में अनुवाद है, हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। तो इस लेटर में श्री प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल पॉइंट बताते हैं, प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट बताते हैं, दोनों बातें। प्रभुपाद जी की विशेषता थी कि he has given us the highest philosophy and most easy practical method. ये भौतिक जगत क्या है? ये मिथ्या है, इल्यूजन है, माया है, इसके बारे में अनेकों विचारधाराएं हैं। लेकिन जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो बड़ा स्पष्ट रूप से बताता है कि श्री कृष्ण को या एब्सोल्यूट ट्रूथ को हम पूरी तरह जानना चाहें तो हमें कृष्ण को उनकी एनर्जी के साथ जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण है और उनकी अनेकों एनर्जीज हैं, जिनमें तीन मुख्य है: आध्यात्मिक एनर्जी, भौतिक एनर्जी और तटस्थ एनर्जी। आध्यात्मिक एनर्जी में उनका आध्यात्मिक जगत है, वो नित्य विराजमान है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, हमेशा रहता है। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ, अपने परिकरों के साथ नित्य लीला में अनुरक्त रहते हैं, आनंद उठाते रहते हैं। दूसरी शक्ति है उनकी जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति। हम जीवात्मा है जो स्वभाव से कृष्ण के ही समान है, लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर स्मॉल। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया था कि जो जीव है, हम जो है, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, जितने भी प्राणी है, वो सब भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। उनका कर्तव्य है उनकी सेवा करें। उनका स्वरूप क्या है? भेदाभेद प्रकाश। वो श्री कृष्ण से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। अभिन्न इसलिए कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका एक विग्रह है, वो निराकार नहीं है, लेकिन उनका विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद है। वो टाइम, स्पेस और प्रकृति के गुणों से परे है।
भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान विभु है, हम अणु हैं। अणु होने के नाते, छोटा होने के नाते हम आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं और भौतिक जगत में भी गिर सकते हैं, फंस सकते हैं। तो ये 2 एनर्जी है, श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जगत, जीव तटस्थ शक्ति, और तीसरी शक्ति है ये भौतिक जगत, जिसे माया भी कहा जाता है। माया का मतलब है कि जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है ये। भूत्वा भूता प्रलीयते। ये जो भौतिक जगत है, बार-बार प्रकट होता है, कुछ देर रहता है, फिर इसका विनाश हो जाता है। जो हमेशा प्रकट रहता है, वो आध्यात्मिक जगत है। यदि हमें हमेशा रहना है तो आध्यात्मिक जगत, वो हमारा वास्तविक घर है। वहाँ हमारी स्थिति भगवान के सेवक के रूप में है। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, हमें आंशिक स्वतंत्रता मिली है। वी हैव सम लिटिल इंडिपेंडेंस। उस इंडिपेंडेंस को हमने मिसयूज जब करते हैं, हम वहाँ रहते हुए सोचते हैं कि why should always I serve Krishna? Why can't I be become like him, master? हमारे मन में उस स्वतंत्रता के कारण ये इच्छा प्रकट हो सकती है, होती है कि हम भगवान की तरह से स्वामी क्यों ना बने। तो भगवान इतने कृपालु हैं, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमारी को इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। ये उनकी बहिरंगा शक्ति है, भगवान की शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, इट इज ट्रू, ये फॉल्स नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी इन द सेंस कि बार-बार प्रकट होती है, बार-बार नष्ट होती है। इसका एक फंक्शन है। इस बहिरंगा शक्ति में जो विस्तार है, वहाँ जीव जो भगवान के साथ रहना नहीं चाहते, स्वामी बनना चाहते हैं, उन्हें एक मौका दिया जाता है कि तुम इस भौतिक जगत में जाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हो, यहाँ आप स्वामी बन सकते हो। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हर कोई स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। Nobody wants to serve anybody. ये फैक्ट है, हमारी इंटरनल डिजायर है। लेकिन नेचर क्या है हमारा? नेचर वही है, सेवक का नेचर। इस भौतिक जगत में भी हम सेवा ही कर रहे हैं। हम सेवा करते हैं अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की। कोई भी व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से कंट्रोलर नहीं है। प्रधानमंत्री देश की सेवा करता है, प्रेसिडेंट देश की सेवा करता है, सभी सेवक हैं, क्योंकि सेवा करना हमारा धर्म है। तो हम भूल गए हैं कि हम सेवक हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। और जीव जो है वो अपनी इंद्रियों का सबसे बड़ा दास है, इंद्रियों का सेवक है। उसे अच्छी वस्तु खाने के लिए चाहिए, he goes to hotels, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल्स। उसकी आंखों को अच्छे दृश्य देखने के लिए चाहिए, टूरिज्म, विदेशों में घूमता रहता है वो। उसे सूंघने के लिए चाहिए, तरह-तरह के सेंट है, फ्रेग्रेंसेस है। सुनने के लिए चाहिए, म्यूजिक है। छूने के लिए चाहिए, अपोजिट सेक्स है। तो इसका इंतजाम हम करते रहते हैं। उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये क्या है? सेवा ही तो है। तो वास्तव में हमारा स्वभाव है सेवा करना। भगवान ने इस प्रकृति को इस तरह से बनाया है कि जीव यहाँ आकर कोशिश कर ले कि मैं स्वामी बन जाऊं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट ही होगा। यहाँ कोई भी परमानेंट तौर पे, स्थायी रूप पे न सुख प्राप्त कर सकता है, न स्वामी बन सकता है। यह दुख इसीलिए बनाए गए हैं। इस भौतिक जगत को भगवान श्री कृष्ण ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है कि ये टेम्परेरी है, उन्होंने बताया, और दुख का घर है ये। क्योंकि हम ये रियलाइज करें कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। हमारा वास्तविक स्थान भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन है, आध्यात्मिक जगत है, जहाँ हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत को भगवान ने हमारे लिए बनाया है, हमारी उस इच्छा की पूर्ति के लिए
कि हम स्वामी बने। तो यहाँ हम मैनिपुलेट करते रहते हैं। अपने घर का स्वामी समझता है कोई अपने आप को, राष्ट्र का स्वामी समझता है, समाज का, लेकिन है सब सेवक ही। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं ज्ञान के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, भगवान के अवतार जब आते हैं उनके द्वारा, उन्होंने लिटरेचर लिस्ट के द्वारा, तब हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया में तम तरन्ति। ये जो भौतिक जगत में जो माया है, ये मेरी शक्ति है, लेकिन ये त्रिगुणमयी माया है। सात्विक, रासिक, तामसिक, इन तीनों गुणों से हम सबको कंट्रोल करती है और इसके ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन माम एव ये प्रपदन्ते माया में तम तरन्ति, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया को पार कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेरी नेचर है और दुख देने वाला है, उसको पार करके हम शाश्वत आनंद में जगत में पहुंच सकते हैं। ये हो सकता है केवल भगवान की शरण लेकर। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल बड़ा उपयुक्त है इस मामले। उनके साथ ही विश्वामित्र का एग्जाम्पल। विश्वामित्र बहुत बड़े योगी थे, सभी प्रकार की योग सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की। और जब व्यक्ति को बहुत योगी बनता है तो इंद्र को खतरा हो जाता है। इंद्र ने उनका तप भंग करने के लिए मेनका को भेजा और मेनका ने नाचना शुरू किया। उसके घुंघरों की आवाज सुनकर विश्वामित्र की समाधि भंग हुई और वो उसके चक्कर में फंस गए। शकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन हरिदास ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार माया देवी ने स्वयं किया। पहले एक वेश्या ने किया, फिर एक माया देवी ने किया। लेकिन हरिदास ने उन्हें कहा कि मैं 3 लाख नाम रोज करता हूँ, तुम इंतजार करो, जब मेरे नाम पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हारा संग करूंगा। 3 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा की। हरिदास ठाकुर का जब पूरा नहीं हुआ और 3 दिन के बाद दोनों, वेश्या भी और माया देवी भी, पवित्र हो गई। स्वयं हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली तो माया का कोई प्रभाव हरिदास ठाकुर के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने माम एव ये प्रबंधन थे माया में था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की हुई थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी श्लोक के अंत में कहते हैं कि माया सत्य है, टेम्परेरी है लेकिन है सत्य, क्योंकि भगवान की शक्ति है। इसलिए हमें इसका उपयोग भगवान की सेवा करना चाहिए। यदि हम किसी भी वस्तु को जो भौतिक है भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। ये बात हमें सबसे अधिक उत्तम तरह से हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सिखाई। उनसे पहले जो महात्मा थे कार में नहीं बैठते थे, समुद्र के पार नहीं जाते, जहाज में नहीं बैठते थे, सिंपल रहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि सारी वस्तुएं यदि हम भगवान की सेवा में यूज करें, प्रीचिंग में यूज करें, उनके लिए भव्य मंदिर बनाए, उनको दिव्य भोग लगाए, सारी जो वस्तुएं उनकी सेवा में यूज करें तो सबकी सब दिव्य हो जाती है, दिव्यता को प्राप्त कर लेती। और विशेषकर उन्होंने शुरू में अपने शिष्यों को, अमेरिकन को कहा कि तुम भगवान के लिए कोई दिव्य भवन बनाओ, दिव्य मंदिर बनाओ। तुम्हारे अमेरिकन होने का क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ योर बीइंग अमेरिकन इफ यू कांट बिल्ड स्पेक्टिकुलर टेम्पल फॉर कृष्णा। अमेरिका में बहुत संपन्नता है, तो उस संपन्नता का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रभुपाद जी ने कहा। और स्वयं भगवान कहते ही है भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसा, कि सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का मैं ही भोगता हूँ। तो वो यज्ञ तपस्या क्या है? इस भौतिक जगत में की जाती है, भौतिक वस्तुओं से की जाती है। तो उनका लक्ष्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनको यूज करना। तो हम इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा के लिए यूज करेंगे, उस सब की सब स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे। जैसा कि हमें
श्री प्रभुपाद जी ने बताया हम भगवान के लिए सुंदर भोग बनाए, ऑपुलेंट भोग बनाए, जिसकी जितनी सामर्थ्य बनाए उसे भगवान को अर्पण करें और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भगवान के लिए दिव्य मंदिर बनाए, गुरुकुल बनाए, बच्चों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा के लिए फार्म हाउसेस बनाए, रेस्टोरेंट्स बनाए। इन सब में जो इंजीनियर्स हैं उनकी इंजीनियरिंग टैलेंट यूज होती है, जो आर्किटेक्ट है उनका आर्किटेक्चर टैलेंट यूज होती है, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स है उनका कंस्ट्रक्शन का टैलेंट यूज होता है। प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी, उनको सुंदर ढंग से प्रिंट करा है। इतनी ब्यूटीफुल बुक्स है प्रभुपाद जी की। जो पेंटर थे उन्होंने अपना टैलेंट भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां पेंटिंग बनाने में लगाया। प्रभुपाद जी हर किताब में 8, 10, 12 ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, और वो जो पेंटिंग्स है उनको कहा गया दे आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उन पेंटिंग में किसका टैलेंट यूज हुआ? भौतिक टैलेंट यूज हुआ। जो भक्त थे, जो आर्टिस्ट थे, उन बुक्स को बनाने में, उनकी प्रूफ रीडिंग में, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, बताया है, ये जो भौतिक जगत है ये सत्य है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की 3 एनर्जीज में, 3 मुख्य एनर्जी में एक एनर्जी है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता महागृहत कश्चित् स्वदनम। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें उनकी सेवा के लिए यूज करना चाहिए। अपने लिए केवल उतना लें जितने की हमें आवश्यकता है, वो भी भगवान को भोग लगा कर ग्रहण करें। उससे अधिक हम लेते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। प्रभुपाद एक अद्भुत संत थे। He has given us the best philosophy and he has given us the simplest way to follow that philosophy. भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, उनकी 3 एनर्जी है। आध्यात्मिक एनर्जी से उनका आध्यात्मिक जगत है जहाँ वो विराजमान है, जो हमारा नित्य धाम है, जहाँ से हम अपनी गलती कर करके आ गए हैं। वहाँ हम जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, हम वहां भी रह सकते हैं और हम यहाँ भी हैं। क्योंकि हम छोटे हैं, हम यहाँ आकर हम महसूस करें कि वास्तव में यहाँ अधिक दुख है। और प्रभुपाद जी ने बताया कि दुखों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे छुटकारा पाने के लिए और भगवान के परम धाम में शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए हमें ये जो मटेरियल एनर्जी है इसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। और हमारा जो शरीर है सबसे बड़ा, उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। उससे हम सबसे पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र की 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करके पापों से बचे, और जो भी हमारे में टैलेंट है उसे हम सेवा में, प्रचार कार्य में, भगवान की सेवा में लगाएं। निश्चित रूप से हम जो गलती करके यहाँ आए हैं उसका सुधार हो जाएगा, और फिर हम इस भौतिक जगत से जो दुखालय शाश्वत डेफिनेटली है, निकलकर भगवान के धाम में पहुंचेंगे जहाँ शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सुंदर बताया कि हमें अपना लाइफ का गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर हमें शाश्वत आनंद और सुख प्राप्त करना है तो हमें इस टेम्परेरी दुख में भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार जो कि आनंदमय है वहां पे जाने का प्रयास करना चाहिए। और उसका रास्ता आपने बताया कि हमें अपने शरीर को और हमारे पास जो भी टैलेंट है, ऑपुलेंस है, कुछ भी है, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ऐसा हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू।